गुड मॉर्निंग बच्चे। अच्छा, कंप्लीट आपको बोर्ड दिखाई दे रही है क्या? ये बता दो मुझे, कंप्लीट आपको बोर्ड दिखाई दे रही है? बोर्ड आ रही है क्या? चलिए, चलिए सारे बच्चे धीरे धीरे आ जाएंगे। चलिए, हम लोग पॉलीमर को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। थैंक यू, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। चलिए, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने पॉलीमर चैप्टर को। कलम कहाँ रख दिया? अच्छा, यहाँ पे। चलिएगा, हम लोगों का चैप्टर है पॉलीमर। ध्यान दीजिएगा, पॉलीमर हम लोगों को पढ़ना है। पॉलीमर को अगर गौर से देखा जाए ना, तो पॉलीमर को देखने से पता चलता है कि इसमें दो प्रकार के वर्ड मिले हुए हैं। पॉलीमर जो हमारे बने हैं वो दो प्रकार के वर्ड से बने हुए हैं। एक आप देख लीजिए, वर्ड है हमारा पॉली और दूसरा है हमारा मर। पॉलीमर के बारे में अगर बात किया जाए तो पॉलीमर में देख सकते हैं, एक वर्ड है हमारा पॉली और दूसरा क्या है? मर। पॉली दैट इज मैनी दैट इज मोर देन वन। पॉली का मतलब झुंड की बात कर रहा है, बहुत सारे कणों की बात कर रहा है, बहुत सारे टुकड़ों की बात कर रहा है, बहुत सारे हिस्सों की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पे एक शब्द लिखेंगे। ये जो पॉली शब्द है, ये पॉली हमें बता रहा है मैनी यानी बहुत सारे, यानी मोर देन वन की बात कर रहा है। और देखिए, मर का एक मतलब होता है पार्ट्स का मतलब हिस्सा या टुकड़ा या छोटा अंश की बात कर रहा है। या पार्ट्स को ही आप लोग ऐसे बोलते हैं यूनिट्स इसका मतलब इकाई। जैसे एक यूनिट हो गया, ये दूसरा यूनिट हो गया, ये तीसरा यूनिट हो गया, ये चौथा यूनिट हो गया। तो ये पार्ट्स का मतलब यूनिट की बात मैं कर रहा हूं। और दूसरा शब्द ये भी बताता है, मर शब्द का मतलब आइसोमरिज्म से अगर लिया जाए, ऑर्गेनिक के दृष्टिकोण से अगर मर को देखा जाए, तो मर का मतलब लिया जाता है रिलेशन। मर का मतलब क्या लेते हैं? रिलेशन। अब देखिए, पॉलीमर नाम से ही स्पष्ट है यहां पे कि बहुत सारे, पॉली का मतलब क्या? मेनी यानी बहुत सारे यूनिट के बीच में रिलेशन से बनता है पॉलीमर। देखिए, लाइन से ही स्पष्ट है यहां पे। उन पॉलीमर के वर्ड को अगर गौर से देखा जाए तो मुझे पता चल जाता है कि बहुत सारे यूनिट के रिलेशन से ही बनते हैं पॉलीमर। यानी बहुत सारे यूनिट, इसका मतलब बहुत सारे छोटे छोटे कणों को जोड़ने से जो बड़े से कण का निर्माण होगा, बड़े विशाल कण का जो निर्माण होगा, बड़े दैत्याकार राक्षस के आकार का मतलब भयावह मॉलिक्यूल का जो निर्माण होगा, उसी भयावह मॉलिक्यूल का नाम हम लोग क्या रखेंगे? पॉलीमर। जैसे मान लीजिए, आप एक बच्चे हो, दैट इज एक बच्चे का नाम हम रखते हैं एक यूनिट। मान लीजिए, एक बच्चा एक यूनिट है, दूसरा बच्चा दूसरा यूनिट है, तीसरा बच्चा एक यूनिट है, चौथा बच्चा भी एक यूनिट है। इस तरह से मान लीजिए, बहुत सारे बच्चे अगर आपस में जुड़ने लगे, जैसे आप वो कुछ दिन पहले सरकार ने किया था एक, वो आप लोग जो रोड पे खड़े होकर के एक का हाथ दूसरे हाथ पकड़ते हैं, दूसरे का तीसरे का हाथ पकड़ते हैं, उसको कुछ तो कहा गया था। उसी टाइप का जो बनता है, उसको क्या बोले थे बताइए? तो एक बार जब वो शराब बंद करने के लिए सरकार ने आंदोलन चलाया था, तो उसमें क्या लिया था? एक आदमी दूसरे का हैंड पकड़ेगा, दूसरा आदमी तीसरे का हैंड पकड़ेगा, वो उस तरह से बड़े से झुंड बन जाएंगे आदमी के। वही जो बड़े से झुंड होंगे, उस बड़े झुंड का नाम होगा पॉलीमर। तो देखिए, छोटे छोटे कणों को मिलाने से जो बड़े कण का निर्माण होता है, बड़े राक्षस के आकार का निर्माण होता है, उसी राक्षस के प्रवृत्ति के बड़े मॉलिक्यूल का नाम हम लोग क्या रखते हैं? पॉलीमर। अच्छा, आप लोग बता दिए होंगे, देख लेते हैं आप लोगों ने क्या कहा। जल्दी बताए नहीं अभी तक। ह्यूमन चेन नहीं, वो हाँ ह्यूमन चेन सही बोल रहा है, मानव श्रृंखला सही बोल रहा है। हाँ, वो बहुत सारे आदमी के झुंड से बनते हैं मानव श्रृंखला। तो इसके लिए बात कर रहे थे। चलेगा,
पॉली का मतलब समझ गए, मेनी, जल्दी बताएगा। पॉली का मतलब क्या? मेनी। यहां पे देखिए, पॉली शब्द का मतलब मेनी, मेनी का मतलब मोर देन वन यानी बहुत सारे। मर का मतलब यूनिट यानी छोटे छोटे टुकड़े यानी छोटे छोटे यूनिट, और रिलेशन का मतलब उनके बीच में संबंध होगा। तो बहुत सारे छोटे छोटे कणों के बीच में जो संबंध होता है, उसी संबंध का नाम हम लोग बनाते हैं बड़े से मॉलिक्यूल, और वो बड़े मॉलिक्यूल का नाम क्या रखते हैं? पॉलीमर। यानी पॉलीमर क्या होता है? तो छोटे छोटे कणों का झुंड का नाम रखा जाता है पॉलीमर। अब देखिए एक लाइन, ये एक छोटा कण है, 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 ये एक छोटा कण है। अब ये छोटे कण यानी एक यूनिट है, ये यूनिट है, ये यूनिट है, ये यूनिट है, ये यूनिट है। अभी कई सारे छोटे छोटे कण है, इसका मतलब ये कई सारे यूनिट है। और इस कणों को जब हम मिला देंगे, इस कणों को मान लीजिए अगर हम इस तरह से मिला दें, देखिए जैसे ये छोटे कण मिल गए, इधर भी देखिए छोटे कण मिल गए, ये छोटे कण मिल गए, ये छोटे कण मिल गए, ये छोटे कण मिल गए। अब आप ही बताइए, छोटे छोटे कणों को मिलाए हैं तो बड़े से विशाल राक्षस के प्रवृत्ति का, बड़े भयावह मतलब भयानक मॉलिक्यूल का जो निर्माण हुआ है, इस भयानक मॉलिक्यूल का नाम हम लोग क्या रखेंगे? इसी भयानक मॉलिक्यूल का नाम रख देते हैं पॉलीमर। लेकिन जिन छोटे छोटे कणों को मिलाया है, जैसे इस हिस्सा को आपने मिलाया था, ये हिस्सा 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 मिलाया था, तो जिन छोटे छोटे कणों को मिलाने से बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं ना, उस छोटे कण का नाम रखते हैं मोनोमर। अब जरा सोचिए एक लाइन, छोटे छोटे कणों को मिलाने से जो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, तो उस बड़े मॉलिक्यूल का नाम रखते हैं पॉलीमर। लेकिन जिन छोटे कण को मिलाने से बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, उस छोटे कण का नाम रखते हैं मोनोमर। इसका मतलब क्या निकला? मतलब यही निकला कि छोटा कण है मोनोमर, और उस कई सारे छोटे कण को मिलाने से जो बनेंगे वो बनेंगे पॉलीमर। तो बताइए, मोनोमर जब जुड़ता है बार बार तो पॉलीमर बनेगा एक बार। आप ही बताइए, मोनोमर यानी छोटा टुकड़ा के बारे में बात कर रहे हैं। जिन छोटे छोटे टुकड़े को मिलाने से बड़े विशाल मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, उस छोटे टुकड़े का नाम रखते हैं मोनोमर। और मोनोमर जब कई बार रिपीट होता है, कई बार जब जुड़ता है, कई बार जब मिलता है, तो उसके मिलने से जो बनता है बड़े झुंड, उस झुंड का नाम रखते हैं पॉलीमर। तो बताइए, जब बार बार जुड़ता है मोनोमर तो एक बार बड़ा विशाल मॉलिक्यूल बनता है, उस विशाल मॉलिक्यूल का नाम रखते हैं पॉलीमर। और मोनोमर के जुड़ करके पॉलीमर बनाने की जो विधि होती है, इस विधि को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। बात समझे क्या? मैंने बोला मोनोमर को जुड़ करके जो बड़े से विशाल मॉलिक्यूल बनेंगे पॉलीमर, तो मोनोमर को जुड़ करके पॉलीमर बनाने की जो विधि है, उस विधि का ही नाम रखते हैं पॉलीमराइजेशन। इसका मतलब क्या निकला कि सर मोनोमर एक छोटा यूनिट है, छोटा यूनिट है, इसका मतलब उसका वजन कम होगा, जबकि कई सारे मोनोमर जुड़ेंगे तब जाकर के बड़े पॉलीमर बनेंगे। इसका मतलब पॉलीमर में बहुत सारे छोटे छोटे कण होंगे। इसका मतलब पॉलीमर जो होगा एक बड़ा विशाल मॉलिक्यूल होगा, यानी उसका वजन काफी ज्यादा होगा। तो उसका वजन का जो रेंज लिया जाता है वो 10 का पावर 3 से 10 का पावर 7 AMU बोलो या यू बोलो, ऐसे लिए जाते हैं। चलिए, तो आप बात समझ गए पॉलीमर। इससे आगे की बातों को मैं ये करता हूं, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा फटाफट। यानी तो अभी तो इस बोर्ड में कुछ लिखा ही नहीं है। पॉली का मतलब मेनी, मर का मतलब पार्ट्स या यूनिट के बीच में रिलेशन होगा। तो कई सारे छोटे छोटे टुकड़े के बीच में जो रिलेशन से बड़े विशाल मॉलिक्यूल बनेंगे, उसी विशाल मॉलिक्यूल का नाम क्या रखते हैं? पॉलीमर रखते हैं। चलिए अगला बात लाते हैं, पॉलीमर किसे कहते हैं। देखिए, हमने क्या बताया था? मोनोमर। मोनोमर जुड़ते हैं, कई सारे मोनोमर जुड़ेंगे तो मोनोमर के जुड़ने से ही क्या बनेगा? पॉलीमर बनेगा। हमने बताया था मोनोमर क्या होता है? एक छोटा सा टुकड़ा होता है, और ये टुकड़े कई बार मिलेंगे, कई बार। अगर आप ही बताइए, अगर इस टुकड़े के बारे में अगर एक लाइन लिखा जाए यहां से, तो हम ये लाइन लिख सकते हैं कि मान लीजिए ये मोनोमर जो है ना, वो n बार मिलेगा। ये मोनोमर कितनी बार मिलेगा? n बार मिलेगा। और जहां पे अगर हमसे पूछा जाए n क्या है, तो n टेंड टू इन्फिनिटी, मतलब मोनोमर n बार मिल रहे हैं, मतलब अनंत बार मिल रहे हैं, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी बता रहा है। इसका मतलब ये मोनोमर n बार मिलेंगे तब जाकर के हमारा बनेगा पॉलीमर। और इस पॉलीमर में n यहां पे लिख देते हैं, और ये पॉलीमर कितनी बार बना? एक बार बना। तो बताइए, जब अनंत बार जुड़ते हैं मोनोमर, जब n बार जुड़ते हैं मोनोमर और n को मैंने इन्फिनिटी टेंड किया,
इसका मतलब लाइन क्या बता रहा है कि जब अनंत बार जुड़ता है मोनोमर तो एक बार बनता है पॉलीमर, और मोनोमर से पॉलीमर बनाने की विधि का ही क्या नाम रखा गया है? पॉलीमराइजेशन। मोनोमर जुड़ करके जो पॉलीमर बनाते हैं, तो मोनोमर के जुड़ने से पॉलीमर बनाने की जो विधि होती है, इसी विधि का नाम क्या रखते हैं? पॉलीमराइजेशन। मोनोमर का मतलब एक छोटा टुकड़ा है, एक छोटा हिस्सा है। जैसे आप एक बच्चे हो तो आप अपने आप में एक मोनोमर हो, आपके बगल में जो बच्चे बैठे हैं इसका मतलब वो भी एक मोनोमर है, उसके बगल में बैठे हैं वो भी एक मोनोमर है। और यही बच्चे अगर अगले बच्चे के हाथ पकड़ ले और अगले बच्चे के हाथ पकड़ ले, इस तरह से जब अनंत बच्चे एक दूसरे के हाथ पकड़ते चलेंगे, बहुत सारे बच्चे जब एक दूसरे के हाथ पकड़ते चलेंगे, तो एक मानव श्रृंखला का निर्माण हो जाएगा, और वही जो बड़ा भयावह मानव श्रृंखला बनेगा, उसी मानव श्रृंखला का नाम क्या रखा जाएगा? पॉलीमर रखा जाएगा। तो मोनोमर के जुड़ करके पॉलीमर बनाने की जो विधि होती है, इसी विधि का नाम क्या रखते हैं? पॉलीमराइजेशन रखते हैं। अच्छा बताइए, ये पॉलीमर क्या होगा? लार्जर यूनिट, इसका मतलब भयावह मॉलिक्यूल है, बड़े विशाल मॉलिक्यूल है। और जब मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है तो निश्चित रूप से उसका वजन का रेंज भी बहुत बड़ा होगा। तो इसके मॉलिक्यूलर मास का जो रेंज लिखा गया है वो 10 का पावर 3 यानी 1000 से 10 का पावर 7, इसका मतलब करोड़, 1 करोड़ की बात मैं कर रहा हूं। तो 1000 से 1 करोड़ एमयू या यूनिफाइड मास के बराबर लिए जाते हैं। इसका साफ मतलब निकलता है कि सर इसमें बहुत सारे कणों को जोड़ करके पॉलीमर बनाते होंगे। बताइए ये लाइन क्लियर समझे कि नहीं समझे? मोनोमर क्या होता है? तो वो छोटा सा हिस्सा जिसको बार बार जोड़ने से पॉलीमर बनाते हैं, उसी छोटे से हिस्से का नाम रखा जाता है मोनोमर। सर पॉलीमर क्या होता है? तो जब मोनोमर बार बार जुड़ते हैं तो जुड़ करके जो बड़े से विशाल मॉलिक्यूल बनते हैं, राक्षस क्या प्रवृत्ति का बड़े भयावह भयानक मॉलिक्यूल बनते हैं, उसी भयानक मॉलिक्यूल का नाम क्या रखते हैं? पॉलीमर रखते हैं। और मोनोमर के जुड़ करके पॉलीमर बनाने की जो विधि होती है, इसी विधि को हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। फटाफट स्क्रीनशॉट ले और बताइए आप समझे कि नहीं समझे? समझ गए? आगे बातों को कंटिन्यू करते हैं। चलिए बातों को आगे भेजते हैं। अब बारी बारी से सबका डेफिनेशन बता रहे हैं। देखिएगा लाइन, यहां पे आप पॉलीमर, लाइन क्या बता रहे हैं देखिएगा। पॉलीमर इज ए सब्सटेंस, पॉलीमर एक प्रकार का पदार्थ होता है ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास। निश्चित रूप से उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? ज्यादा होगा। हम तो ये पहले ही बोल चुके हैं कि पॉलीमर क्या है? वो पदार्थ है जिसका मॉलिक्यूलर मास काफी ज्यादा होगा, जो बनते हैं कैसे? मोनोमर के रिपीट होने से, एक प्रकार के छोटे छोटे यूनिट को रिपीट करने से। तो पॉलीमर इज ए सब्सटेंस, पॉलीमर वो पदार्थ है ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास जिसके मॉलिक्यूलर मास काफी ज्यादा होंगे। एक सोचने वाली पॉइंट है। फॉर्म जो बनते हैं बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट को जोड़ने से, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में जब छोटे छोटे कणों को जोड़े जाते हैं तो जोड़ने से हमारे पॉलीमर का निर्माण होता है। पॉलीमर क्या है? तो देखिए लाइन स्पष्ट कर रहा है कि पॉलीमर इज अ सब्सटेंस, पॉलीमर एक पदार्थ होता है ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास जिसका वजन काफी ज्यादा होता है। ऑलरेडी विशाल है तो वजन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो पॉलीमर वो पदार्थ है जिसका वजन तो काफी ज्यादा होता है, और जो बनते हैं कैसे? तो बहुत सारे छोटे छोटे कणों को कॉम्बिनेशन से बनते हैं। याद होगा उस छोटे छोटे कण का नाम क्या रखे थे? मोनोमर रखे थे। तो बहुत सारे छोटे छोटे कणों को जोड़ने से जो बड़े विशाल मॉलिक्यूल का निर्माण होगा, बड़े भयावह मॉलिक्यूल का जो निर्माण होगा, उसी भयावह मॉलिक्यूल का नाम हम लोग क्या रखेंगे? पॉलीमर रखेंगे। चलेगा। इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं बातों को। हमारा अगला टॉपिक है फिर से मोनोमर। मोनोमर याद है ना? मोनोमर किसका नाम रखे थे? वो छोटा सा टुकड़ा जो बार बार जुड़ता है और जुड़ करके बड़े से मॉलिक्यूल यानी पॉलीमर का निर्माण करता है। उसी बड़े मॉलिक्यूल का क्या नाम रखा गया था? मोनोमर। बड़े मॉलिक्यूल बने थे पॉलीमर, और छोटे मॉलिक्यूल का क्या नाम रखे थे? मोनोमर रखे थे। देखिए लाइन, दैट स्मॉलर यूनिट्स, वो छोटे से हिस्से, वो छोटे से टुकड़े, वो छोटा सा इकाई which produces पॉलीमर, जो पॉलीमर को पैदा करता है, पॉलीमर का निर्माण करता है। कब? तो आफ्टर कॉम्बिनेशन, जुड़ने के बाद, यानी छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ करके जो बड़े से विशाल मॉलिक्यूल बनते हैं, तो वो जो छोटा टुकड़ा है उसी छोटा टुकड़ा का क्या नाम रखें? मोनोमर रखें। मोनोमर एक छोटा टुकड़ा है। जैसे आप हो तो एक छोटे टुकड़े हो, आपके बगल में जो बच्चे बैठे हैं वो भी अपने आप में एक छोटा टुकड़ा है, यानी वो बच्चा भी मोनोमर है। लेकिन ऐसे जब पूरे मार्केट के बच्चे जब इकट्ठे हो जाएंगे और एक दूसरे को जोड़ करके एक बड़े से रैली का निर्माण कर देगा, एक बड़े से झुंड का निर्माण कर देगा, एक मानव श्रृंखला बना देगा, तो वो मानव श्रृंखला जो होगा उसका नाम क्या रखेंगे? पॉलीमर।
और बच्चे के द्वारा बच्चे का अगले बच्चे के साथ जुड़ना, उस बच्चे का अगले बच्चे के साथ जुड़ना, उस बच्चे का अगले बच्चे के साथ जुड़ने की जो प्रक्रिया है, ये जुड़ने की प्रक्रिया का नाम क्या रखें? पॉलीमराइजेशन। तो मैंने लिखा है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर बनाने की जो विधि है, इसका जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस का नाम रखा गया है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया में क्या होता है? पॉलीमर का निर्माण होता है। तो मेरे विचार से आप बातों को समझ रहे होंगे, यहां तक की बातों को आप समझ गए होंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं बातों को आगे कंटिन्यू करता हूं। चलिए अब मोनोमर पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर देखे, मोनोमर देखे, पॉलीमराइजेशन देखे, इसके आगे देखिए क्या है। हाँ, पॉलीमराइजेशन के बाद देखिए पॉलीमर का निर्माण किस प्रकार से होता है वो बता रहे हैं। देखिए एक मॉलिक्यूल छोटा सा लिया, इथीन, और ऐसे ऐसे इथीन मैंने कई बार लिया, n बार लिया है, और वो इथीन आपस में जुड़ते गया और जुड़ने के बाद क्या बना लिया? पॉलीथीन। इसको पॉलीइथिलीन भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, या पॉलीथीन भी बोल सकते हैं, पॉलीइथिलीन भी बोल सकते हैं, या पॉलीथीन भी बोलते हैं, या इसी को इथीन बोलते हैं ना, तो इसी को कुछ लोग इथिलीन भी बोलते हैं, इथिलीन भी बोलते हैं। अब देखिए कैसे बनते हैं उसके बारे में जरा बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए CH2 है, CH2, तो देखिए C से जोड़ा है H, C से जोड़ा है H, ऐसे लिखता हूं। देखिए C से H जुड़ा है, C से H जुड़ा है, और डबल बॉन्ड C से H जुड़ा है और H जुड़ा है, ये आपका इथीन है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा कैसे प्रक्रिया हुए हैं। अब देखिए आप जानते होंगे कि इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा तो एक का नाम क्या होगा? पाई होगा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा तो दूसरा कौन होगा? पाई होगा। अच्छा बताइए, इस बॉन्ड को जैसे हम ब्रेक करेंगे, तो मान लीजिए हम ब्रेक कर रहे हैं ऐसे, ब्रेक करना यानी रिश्ता को तोड़ना, रिश्ता को तोड़ना यानी ब्रेकअप की बात चल रही है। तो ब्रेकअप के लिए, ब्रेकअप के टाइम में तो क्या होता है? आदमी लहूलुहान हो जाता है। तो एग्जैक्टली वही लहूलुहान, इसका मतलब खतरे का निशान मैं दे रहा हूं। अच्छा बताइए, रिश्ता टूटता है कौन सा? घटिया रिश्ता टूटता है, कमजोर रिश्ता टूटता है, बेईमान का रिश्ता टूटता है। सच्चाई यह है कि जिसे रहना है वो जाएगा नहीं, और जिसे नहीं रहना है वो रहेगा ही नहीं। तो सीधा सा मतलब है, जिसे रहना है वो तो किसी भी कीमत पे जाने वाला नहीं है, और जो जाने वाला है वो किसी भी कीमत पे रहने ही वाला नहीं है। तो हमारा पाई बॉन्ड कमजोर होता है, इसकी अगर हल्की हिटिंग की जाती है तो हल्के ही हिटिंग से रिश्ता हमारे टूटने लगते हैं, और रिश्ता हमारे टूटने लगेंगे तो बताइए इस कार्बन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, दोनों एटम है बराबर, दोनों की खींचने के पावर है बराबर। इस वजह से ये रिश्ता जो टूटेगा हमारा, ये देखिए रिश्ता जो टूटेगा वो ईमानदारी से रिश्ता टूटेगा। देखिए रिश्ता टूट रहा है, और जैसे रिश्ता टूटेगा तो देखिए रिश्ता टूटने के बाद क्या होंगे? ऐसे बन जाएंगे। क्या देखिएगा, C, मान लीजिए C से H, C से H, ये सिग्मा बॉन्ड तो रहेगा, सिग्मा बॉन्ड तो रह जाएगा, और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। पाई बॉन्ड के कारण एक इलेक्ट्रॉन देखिए यहां आ गया, और इस पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, और इसके साथ जो 2H है वो 2H बेचारा ऐसे ही बचा हुआ रहा, ऐसे। अब देखिए लाइन, जिस तरह से ये इथीन थोड़े से हीटिंग करने पे रिश्ता को तोड़ लिए और अपना इलेक्ट्रॉन फ्री कर लिया, अपना इलेक्ट्रॉन फ्री कर लिया, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ध्यान दीजिएगा, ये इसका फ्री था, ये इसका फ्री था, ये देखिए, ये अपना फ्री इलेक्ट्रॉन इधर रखा और ये अपना फ्री इलेक्ट्रॉन इधर रखा, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर फ्री वैलेंसी रखा है अगला से जुड़ने के लिए, और फ्री इलेक्ट्रॉन इधर फ्री वैलेंसी रखा है अगला से जुड़ने के लिए, पिछला जुड़ने के लिए। इस तरह से हमारे पास इथीन के और भी तो मॉलिक्यूल होंगे। मान लीजिए एक और मॉलिक्यूल लिया जाए इथीन का, ऐसे अगर लिया जाए तो C डबल बॉन्ड C, और इससे जुड़ेगा H, इससे जुड़ेगा H, इससे भी जुड़ेगा H, इससे जुड़ेगा H। बताइए फिर से इस मॉलिक्यूल की हीटिंग होगी तो एक सिग्मा है और एक क्या है? पाई है, और पाई बॉन्ड क्या होगा? टूट जाएगा, और जैसे ही टूटेगा तो ईमानदारी से टूटेगा। देखिए मैं पाई बॉन्ड तोड़ के दिखा रहा हूं,
देखिए पाई बॉन्ड टूट रहे हैं, तो जैसे ही पाई बॉन्ड टूटेंगे तो बताइए ये भी क्या बनेगा, सी से सी बनेगा और सी से जुड़ेगा एच, सी से जुड़ेगा एच, सी से जुड़ेगा एच और सी से जुड़ेगा एच, और ये बॉन्ड इधर फ्री वैलेंसी, ये बॉन्ड इधर वैलेंसी। इस तरह से मान लीजिए एक और इथिन के मॉलिक्यूल अगर लिए जाएंगे, सी डबल बॉन्ड सी और एच एच लिए जाएंगे और यहां भी एच एच लिए जाएंगे, तो बताइए इसका भी रिश्ता क्या होगा, टूटेगा। टूटेगा तो ये भी क्या बन जाएगा, सी सिंगल बॉन्ड सी, और इसके पास दो एच तो रहेंगे, दो एच तो रहेंगे, लेकिन इसका जो एक बॉन्ड टूटा तो एक फ्री वैलेंसी इधर क्या, एक फ्री वैलेंसी इधर क्या। इस तरह से अनंत मॉलिक्यूल इथिन के अगर टूटने लगे तो बताइए क्या होगा। ये फ्री वैलेंसी जरा गौर से देखिएगा, यहां पे रिश्ता आप बनाने की बात कर रहा है, तो रिश्ता बनाने का मतलब हरियाली का संकेत होगा, इसलिए हरे बॉन्ड से दिखा रहा है। तो ये फ्री वैलेंसी सीधी रेखा में इसके साथ जुड़ जाएंगे, ये फ्री वैलेंसी सीधी रेखा में इसके साथ ऐसे ही जुड़ जाएंगे। तो अब देखिए क्या हो रहा है, एक इथीन दूसरा इथीन से जुड़ा, ये इथीन अगला इथीन से जुड़ा, ये इथीन अगला से जुड़ेगा, ये इथीन अगला से जुड़ेगा, ये इथीन अगला से जुड़ेगा, ये इसी प्रकार से इथीन अगला से जुड़ेगा, वो अगला इथीन से जुड़ेगा, वो अगला इथीन से जुड़ेगा। तो इस तरह से बड़े विशाल इथीन मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाएगा, जिस बड़े विशाल इथीन का नाम हम लोग क्या रखेंगे, पॉलीथीन। पॉली का मतलब मेनी इथीन जब ऐड होते हैं तो बनते हैं पॉलीथीन। चलिए मैं इसको एक बार जोर के बताता हूं, इसको मिटा रहा हूं, देखिए देखिए इथिन में क्या हो रहा है, गौर से देखिएगा, देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर यहां भी है CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर यहां भी है CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर यहां भी है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा है। अब सब में क्या होंगे, पाई बॉन्ड टूटेंगे, पाई बॉन्ड को तोड़ दीजिए, तोड़ रहे हैं, देखिए बॉन्ड टूट रहा है, देखिए पाई बॉन्ड टूट रहा है, देखिए पाई बॉन्ड टूट रहा है, पाई बॉन्ड टूट रहा है। बताइए बॉन्ड जब टूटेगा तो ये कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन इससे एक ले लेगा और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इधर से छीन लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ऐसे पाई बॉन्ड टूट गए तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण इधर फ्री वैलेंसी, एक इलेक्ट्रॉन के कारण इधर भी फ्री वैलेंसी। इसका भी बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या होगा, ये CH2 और ये CH2, और इसके जो बॉन्ड टूटे एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आया इस कार्बन के पास और ये फ्री वैलेंसी आगे किया और ये अपना फ्री वैलेंसी पीछे किया। इस तरह से ये भी बॉन्ड टूटेगा, तो इसका टूटने के बाद क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये अपने इलेक्ट्रॉन के फ्री किए और ये अपने इलेक्ट्रॉन के फ्री वैलेंसी पीछे किए। एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये भी अपना फ्री वैलेंसी आगे करेगा, ये अपना फ्री वैलेंसी पीछे करेगा, और ये इथीन मॉलिक्यूल इससे जुड़ेगा, ये इथीन इससे जुड़ेगा, ये इथीन इससे जुड़ेगा। अब आप ही बताइए, ऐसे कई सारे इथीन जब जुड़ते जाएंगे, ये इथीन जुड़ रहे हैं, ये अगला जुड़ रहा है, ये अगला जुड़ रहा है, ऐसे जुड़ते जाएंगे, तो देखिए ये अपने आप में एक इथीन है, ये भी अपने आप में एक इथीन है, ये भी अपने आप में एक इथीन है, ये भी अपने आप में एक इथीन है। तो बताइए ये इथीन कितनी बार जोड़ रहे हैं, अनंत बार जोड़ने को बोल रहे हैं, बहुतों इथीन जुड़ेंगे। तो ये था इथीन, जब बहुतों इथीन ऐसे टूटने लगे, थोड़े से गर्म किए तो इसके पाई बॉन्ड टूटने लगे, और टूटने के बाद जो बड़े से विशाल मॉलिक्यूल बने, इसी इथीन का नाम क्या रख दिया, पॉलीथीन रख दिया। इथीन के झुंड बना दिए पॉलीथीन, ये हमारा एक पॉलीमर बन गया। तो वही एग्जांपल यहां पे बोल रहा है कि बहुत सारे एन इथीन के मॉलिक्यूल यहां पे जुड़ के बना रहे हैं पॉलीथीन, या इसको पॉलीइथिलीन बोलते हैं। देखिए ये माइक्रो मॉलिक्यूल है, माइक्रो शब्द का मतलब होता है छोटा, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ करके बड़े मॉलिक्यूल का जो निर्माण कर रहे हैं। तो हमने यहां पे क्या लिख दिया, मैक्रो। मैक्रो शब्द का मतलब होता है बड़ा, विशाल। तो बताइए माइक्रो जब कई बार जुड़ेगा तो एक बार मैक्रो तो बनेगा ही, मतलब कई बार जब छोटे छोटे यूनिट जुड़ेंगे तो एक बार बड़े यूनिट का तो निर्माण हो ही जाएगा। तो सीधा सा मतलब है ये इथीन जुड़ के क्या बना रहा है, पॉलीथीन बना रहा है। तो चलिए मेरे विचार से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और इथीन के जुड़ने की प्रक्रिया जिससे कि पॉलीथीन का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया का क्या नाम रखा गया है, पॉलीथीन रखा गया है, सॉरी पॉलीमराइजेशन रखा गया है। चलिए अब ये बात आप समझ गए हैं। तो इथीन के पाई बॉन्ड टूटेंगे, दूसरा इथीन का भी पाई बॉन्ड टूटेगा, और वो अगले इथीन से इस तरह से जुड़ते जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और बताइए ये बात समझे कि नहीं समझे। इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे बातों को। बोलिए समझे, जल्दी बताइए।
आप लोग बता नहीं रहे हैं, जल्दी बोलिए। ये समझ गए? अभी एक्चुअली बहुत सारे बच्चे सोए हुए हैं, मॉर्निंग के टाइम है। समझ गए, बहुत अच्छा, थैंक यू। चलिए इससे आगे आप बातों को कंटिन्यू करते हैं। तो इथीन या इथिलीन जब बार बार जुड़ते हैं तो पॉलीथीन या पॉलीइथिलीन का निर्माण करते हैं। इथीन क्या है? छोटा मॉलिक्यूल है, इसलिए लिखा है माइक्रो मॉलिक्यूल, और ये पॉलीथीन जो है वो बड़े मॉलिक्यूल है, उसका नाम रखा है मैक्रो मॉलिक्यूल। इससे आगे बातों को कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए हमारा टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, स्रोत के आधार पे। बताइए, स्रोत के आधार पे पॉलीमर के क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं। स्रोत, सोर्स, यानी जहां से हम पॉलीमर को प्राप्त करते हैं उस आधार पे पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि इस चैप्टर में पॉलीमर के प्रकार को ही पढ़ते पढ़ते काफी ज्यादा ये लग जाता है। उसके बाद पॉलीमर के बारे में कुछ पढ़ाई करते हैं, उसके बाद उसके कुछ यूज के बारे में पढ़ाई करते हैं, चैप्टर खत्म हो जाता है। छोटा सा चैप्टर है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर का वर्गीकरण करते हैं, बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी स्रोत के आधार पे। स्रोत समझ रहे हैं क्या? जहां से आप कोई चीज प्राप्त करते हैं वो आपका स्रोत बनता है। कहां से निकालते हैं वो हमारा सोर्स है, स्रोत है। जैसे हम बच्चों के पीछे मेहनत करते हैं तो बच्चे हमें अपना फी पे करते हैं, यानी हमारे इनकम का सोर्स हमारे बच्चे होते हैं। और आपके पापा जी आपको महीना के इंटरवल पे पैसा पे करते हैं, इसका मतलब आपके पैसे का सोर्स आपके पापा जी होते हैं। और आपके पापा जी कहीं वर्क करते हैं, जहां वर्क करते हैं वहां से इनकम लेते हैं, इसका मतलब वो उनका सोर्स बन जाता है। यानी मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है यहाँ पे। सोर्स जहां से हम कोई चीजें प्राप्त कर रहे हैं। तो पॉलीमर हम किस स्रोत से प्राप्त करते हैं, इस स्रोत के आधार पर पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर का वर्गीकरण, पॉलीमर का वर्तमान स्रोत के आधार पे। क्लासिफिकेशन यानी बांटने की बात कर रहा है, और स्रोत के आधार पे पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं। तो लाइन लिखा गया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी स्रोत के आधार पे पॉलीमर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पॉलीमर को कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में बांटे हैं। स्रोत के आधार पे पॉलीमर को कितने भागों में? 3 भागों में बांटे हैं। पहला सोर्स के आधार पे क्या नाम रखा है? नेचुरल पॉलीमर। गौर से देखिएगा, पहला जो आपका पॉलीमर है उसका नाम क्या रखा गया है? नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल यानी प्राकृतिक पॉलीमर। प्राकृतिक पॉलीमर यानी जिस पॉलीमर को हमें प्रकृति ने दिया है, हमारे भगवान ने दिए हैं। हालांकि भगवान मुझे आकर के नहीं देते हैं, आज हमें पैसा लक्ष्मी माता देते हैं, हम बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि लक्ष्मी माता आएगी बोलेगी ये ले लो पैसा अपना। नहीं, आप कोई ना कोई वर्क बनिए, आपका कोई ना कोई जरिया बनेगा, जिस जरिए के जरिए आप इनकम करेंगे तो आप बोलेंगे लक्ष्मी माता ने मुझे पैसे दिए। यानी सीधा सा मतलब है प्राकृतिक पॉलीमर प्रकृति की देन है। प्रकृति की देन यानी प्रकृति से हम प्राप्त करते हैं। प्रकृति का मतलब वो इंसान केमिकल की सहायता से प्रयोगशाला में नहीं बनाएगा, उसे हम कहां से प्राप्त करेंगे? सजीवों से प्राप्त करेंगे। नेचर से प्राप्त करने का मतलब सजीवों से प्राप्त करेंगे, यानी प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं। तो दैट पॉलीमर, वो पॉलीमर व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, जिस पॉलीमर को हम लोग नेचर से प्राप्त करते हैं। नेचर कहने का मतलब यहां पे प्लांट्स और एनिमल्स लीजिए। बताइए, पेड़ पौधे को तो हमने नहीं निर्माण किया है, पेड़ पौधे को तो हम नहीं बनाए हैं। यानी पेड़ पौधे से अगर हम पॉलीमर प्राप्त कर रहे हैं, या एनिमल यानी जीव जंतु से अगर हम पॉलीमर प्राप्त करते हैं, तो उस पॉलीमर का नाम रखा गया है नेचुरल पॉलीमर। नेचर से जिस पॉलीमर को प्राप्त किया जाएगा उसका नाम रखा जाएगा नेचुरल पॉलीमर। दैट पॉलीमर, वह पॉलीमर व्हिच आर ऑब्टेन्ड, जो प्राप्त होते हैं फ्रॉम नेचर, प्रकृति से। तो जिस पॉलीमर को हम लोग नेचर से प्राप्त करेंगे उसका नाम रखा जाएगा नेचुरल पॉलीमर। नेचर कहने का मतलब आप समझ गए, पेड़ पौधा से प्राप्त करो या जीव जंतु से प्राप्त करो तो हमारे नेचुरल पॉलीमर होते हैं, जिसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। इस चैप्टर में एग्जाम्पल ही महत्वपूर्ण होते हैं। स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, रेजिन, नेचुरल रबर की बात किया जाए या न्यूक्लिक एसिड की बात किया जाए, ये सभी हमें या तो जीव जंतु से मिल रहे हैं या पेड़ पौधे से मिल रहे हैं। इसका मतलब सजीवों से मिल रहे हैं। और सजीवों का निर्माण हम इंसान नहीं करते हैं, भगवान करते हैं। पेड़ पौधा को हमने नहीं बनाया, जीव जंतु को हम नहीं बनाए। इसका मतलब सर ये हमारे नेचर की देन है, प्रकृति की देन है। इसलिए उस प्रकृति से दी हुई वस्तु के द्वारा अगर हम कोई पॉलीमर प्राप्त करते हैं तो उस पॉलीमर का नाम रखा जाता है नेचुरल पॉलीमर, यानी नेचर से प्राप्त किए हैं। लेकिन आप ही बताइए, ये भगवान की देन है,
अच्छा, दूसरा लाइन, अगर इसी पॉलीमर में, जिस पॉलीमर को भगवान ने मुझे दिया, स्टार्च दिया, प्रोटीन दिया, सेलुलोज दिया, रेजिन दिया, नेचुरल रबर दिया, न्यूक्लिक एसिड दिया, तो जिस पॉलीमर को भगवान ने हमें दिए, उस पॉलीमर में अगर हम कोई केमिकल मिला दे, हम मनुष्य अगर कोई केमिकल मिला दे, और केमिकल मिलाने के बाद इस नेचुरल पॉलीमर से अगर कोई नया पॉलीमर का निर्माण हम कर देते हैं, इसका मतलब वो पूरा योगदान हमारा नहीं माना जाएगा। क्यों? चूंकि ये पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर भगवान ने मुझे दिए, और अब इस पॉलीमर में हम कोई नया केमिकल मिलाएं, तब जाकर के कोई नया पॉलीमर का निर्माण हुआ। तो आप ही समझा दो मुझे कि भाई ये तो नेचुरल है और इसमें हम कोई केमिकल मिलाते हैं, तो आधा इंसान का काम होगा और आधा तो भगवान का काम होगा, क्योंकि यहां तक तो भगवान लाए हैं। अब इसमें हम केमिकल मिलाकर के किसी नया पॉलीमर का निर्माण कर देंगे, तो वो पूरा मानव निर्मित पॉलीमर नहीं कहा जाएगा, वो माना जाएगा अर्ध मानव निर्मित पॉलीमर। अर्ध मानव निर्मित पॉलीमर का मतलब आधा योगदान इंसान का है और आधा योगदान भगवान का है। तो आप ही बताइए, जिस पॉलीमर को हम बनाएंगे, कंप्लीटली प्रयोगशाला में बनाएंगे, केमिकल की सहायता से बनाएंगे, मतलब हमारे ह्यूमन के द्वारा जो पॉलीमर बनेगा वो तो बनेगा मैन मेड पॉलीमर, यानी उसको हम बोलेंगे सिंथेटिक पॉलीमर, मानव निर्मित पॉलीमर। लेकिन अगर नेचुरल पॉलीमर में, यानी भगवान के द्वारा दिए हुए पॉलीमर में अगर हम कोई केमिकल मिला दे, और केमिकल मिलाने के बाद अगर किसी नए पॉलीमर का निर्माण किया जाए, तो उस नए पॉलीमर का नाम रखा जाएगा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, यानी अर्ध मानव निर्मित पॉलीमर। यानी उस पॉलीमर को बनाने में पूरा योगदान हमारा नहीं है, क्योंकि नेचुरल पॉलीमर हमें भगवान ने दिए और इसमें हमने केमिकल मिलाया, तो जाकर के नया पॉलीमर बनाया, तो उसका नाम हो जाएगा अर्ध मानव निर्मित पॉलीमर, यानी वो हो जाएगा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। लेकिन जिस पॉलीमर को सिर्फ हम केमिकल की सहायता से प्रयोगशाला में बनाते हैं, हमारे साइंटिस्ट बनाते हैं, हमारे रिसर्चर बनाते हैं, तो चूंकि वो केमिकल से बना है, सिर्फ ह्यूमन से बना है, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए उसका नाम रखा जाएगा सिंथेटिक पॉलीमर। तो देखिए, पहला है नेचुरल पॉलीमर। आप समझ गए होंगे बात को। नेचुरल पॉलीमर वो पॉलीमर होता है जो हमें नेचर से प्राप्त होता है, यानी भगवान के द्वारा दिया हुआ है, यानी सजीवों से प्राप्त होता है, यानी पेड़ पौधा या जीव जंतु से प्राप्त होता है। तो इसके एग्जाम्पल आपको याद हो गए होंगे, स्टार्च लो, प्रोटीन लो, सेलुलोज लो, रेजिन लो, नेचुरल रबर लो, या फिर न्यूक्लिक एसिड लो। ये सारे के सारे हमारे नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल बनते हैं। अगला देखा जाए, बताइए, यहां पे लिखा है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, यानी अर्ध मानव निर्मित पॉलीमर। तो लिखा मैंने दैट पॉलीमर, वह पॉलीमर व्हिच आर ऑब्टेन्ड, जो प्राप्त होते हैं। अच्छा, पिछले का आप वो, अच्छा एक बार हम स्क्रीनशॉट लास्ट में बोल देंगे लेने के लिए, अभी कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, दैट पॉलीमर, वह पॉलीमर व्हिच आर ऑब्टेन्ड, जो प्राप्त होते हैं फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर। देखिए, जो नेचुरल पॉलीमर से प्राप्त होगा बाय एडिशन ऑफ केमिकल, ये हम काम कर रहे हैं। बताइए, नेचुरल पॉलीमर है, इसका मतलब यहां पे किसका बात है? भगवान का बात है। और उसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं? एडिशन ऑफ केमिकल, केमिकल डाल रहे हैं। तो नेचुरल पॉलीमर नेचर से मिला, उसमें हमने केमिकल मिलाया, तो नेचुरल पॉलीमर में केमिकल मिलाने के बाद जो नया पॉलीमर बनता है, उसका क्या नाम रखेंगे? उसका नाम रखेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, यानी अर्ध, सेमी का मतलब होता है आधा, सिंथेटिक यानी मानव निर्मित पॉलीमर। तो अर्ध मानव निर्मित पॉलीमर, क्योंकि देखिए ये नेचुरल है, नेचुरल है, इसका मतलब ये हमें किसने दिया है? गॉड ने दिया है। अब इसमें बताइए हम क्या डाल रहे हैं? केमिकल डाल रहे हैं। तो नेचुरल में हम केमिकल मिलाएंगे, तब जाकर के हमारा बनेगा जो पॉलीमर। बताइए, उस पॉलीमर में किसका किसका योगदान है? ये तो बनाया भगवान और ये केमिकल डाला है इंसान, और तब जाकर के जो नया पॉलीमर बनेगा उसमें भगवान का भी रोल है, इंसान का भी रोल है। तो पक्के से वो मानव निर्मित नहीं कहा जा सकता है, अर्ध मानव निर्मित कहा जा सकता है, क्योंकि केमिकल मानव नहीं मिलाया है। तो इसका मतलब हमारे साइंटिस्ट प्रयोगशाला में अगर नेचुरल पॉलीमर में कोई केमिकल मिलाकर के नया पॉलीमर बनाएंगे, तो उस नए पॉलीमर का नाम क्या पड़ेगा? उसका नाम पड़ेगा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। बताइए, लाइन समझे कि नहीं समझे? लाइन समझ गए? ये आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में आप एग्जांपल लेते हैं,
सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे सेलुलोज एसीटेट लीजिए या सेलुलोज डाई एसीटेट लिए जाते हैं। इसका इस्तेमाल होता है ग्लास बनाने में, शीशे के बर्तन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। वल्कनाइज्ड रबर लिया जाए, इसका मतलब इसका इस्तेमाल हो रहा है हमारा टायर में। और सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट लिया जाए या सेलुलोज नाइट्रेट लिए जाते हैं, इसको बम बनाने के लिए बुलेट में इस्तेमाल किए जाते हैं। या फिर से आप इसको समझते हैं कि विस्फोटक बनाने के लिए सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट या सेलुलोज नाइट्रेट, नाइट्रेट के कंपोनेंट थोड़े से विस्फोटक होते हैं तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब मानव निर्मित नहीं है, ये अर्ध मानव निर्मित है। तो ये अर्धमानव निर्मित पॉलीमर है। और आपका सबसे लास्ट में जो पॉलीमर आता है सिंथेटिक पॉलीमर, वो सिंथेटिक पॉलीमर आपका ये रहा। मैन मेड पॉलीमर इज नॉन एज सिंथेटिक पॉलीमर। मनुष्यों के द्वारा, हमारे वैज्ञानिक के द्वारा, केमिकल के द्वारा प्रयोगशाला में जो पॉलीमर बनाया जाएगा उसी का क्या नाम रखा जाएगा? सिंथेटिक पॉलीमर। मैन मेड पॉलीमर इज नॉन एज सिंथेटिक पॉलीमर, या इसी को बोला जाता है कि दैट पॉलीमर व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाय केमिकल। ओहो, देखिए, दैट पॉलीमर, वह पॉलीमर व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाय केमिकल इन लेबोरेटरी, वह पॉलीमर जिसको बनाया जाता है केमिकल की सहायता से प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर। तो जैसे ये पॉलीथीन लीजिए या पॉलीएस्टाइडीन लीजिए या नायलॉन लीजिए या टेफ्लॉन लीजिए या बैकेलाइट लीजिए या पीवीसी। पीवीसी तो जानते होंगे, ये चापाकल का जो पाइप होता है या बिजली वायरिंग के लिए जो आप पाइप वगैरह लेते हैं वो सब पीवीसी के बने होते हैं। हमारे जो स्विच होते हैं वो बैकेलाइट के बने होते हैं, वो बिजली के जो खटका लगाते हैं आप लोग, तो ये पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये पीवीसी का नाम है। तो मैन मेड पॉलीमर, मानव निर्मित पॉलीमर, जो मनुष्यों के द्वारा पॉलीमर बनेगा, मैन मेड पॉलीमर, मानव निर्मित पॉलीमर जाना जाता है किस नाम से? सिंथेटिक पॉलीमर के नाम से जाना जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। या इसको ऐसे बोलते हैं कि दैट पॉलीमर, वह पॉलीमर व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाय केमिकल, जो पॉलीमर केमिकल की सहायता से बनाया जाता है। कहां पे? इन लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में। तो जिस पॉलीमर का निर्माण हम केमिकल की सहायता से करते हैं प्रयोगशाला में, मानव करते हैं, मनुष्य करते हैं, हमारे वैज्ञानिक करते हैं, तो उसे हम लोग जानते हैं किस नाम से? सिंथेटिक पॉलीमर के नाम से। और इस सिंथेटिक पॉलीमर को हमें ही इस चैप्टर में ज़्यादा मात्रा में पढ़ना है। तो जैसे पॉलीथीन लीजिए, पॉलीएस्टाइरीन लीजिए, नायलॉन लीजिए, टेफ्लॉन लीजिए, बैकलाइट लीजिए, पीवीसी लीजिए। तो चलिए, मैं एक तरफ से हमारे विचार से अभी तक की बातों को आप कंप्लीट समझे या नहीं समझे, जल्दी में मुझे बता दीजिए। कोई पॉइंट में दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए जल्दी में। अभी तक की बातों को कंप्लीट समझे कि नहीं? और जो बच्चे लेट से आए हैं वो निश्चित रूप से शुरू से जाकर के देखेंगे। समझ गए? सब समझ गए? चलिए, बहुत सारे बच्चे का जवाब आ रहा है कि सर हम समझ गए। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, लिखना भी है, इसलिए अब आपको इसका स्क्रीनशॉट मैं बारी बारी से बोलता हूँ लेने के लिए। आप लेंगे पेज नंबर 1 से स्क्रीनशॉट बोलता हूँ लेने के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे बारी बारी से और सबको लिखना है। और आधे घंटे के अंदर इसको लिख के कंप्लीट करना है, क्योंकि आधे घंटे बाद हम फिर आने वाले हैं और आपको फिर नया चैप्टर, कल तक पॉलीमर आपको फिनिश मिलेगा, कल तक पॉलीमर आपको फिनिश मिलेगा। इसलिए आधे घंटे के अंदर आप फटाफट लिख लेंगे और फटाफट एक बार समझ लेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। सबसे पहले आपका हेडिंग क्या रहेगा? पॉलीमर। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा पॉलीमर। पॉलीमर डाल दिए, हेडिंग डाल दिए होंगे। चलिए, इसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे। ये तो स्क्रीन के वो मतलब कॉपी के सबसे ऊपर वाले हिस्से हैं, और उसके बाद आप सबसे पहले ये लिखेंगे, ये पेज नंबर 1 ले लिए, स्क्रीन ले लिए। चलिए, पेज नंबर 1 हो गया। उसके बाद आइए, ये अगला पेज है, पेज नंबर 2। ये आपका पेज नंबर 1 था और ये आपका पेज नंबर 2 है और ये आपका पेज नंबर 3
3 है, 3 है। जल्दी स्क्रीन लीजिए, तो फटाफट लीजिए स्क्रीन, पेज नंबर 3। और ये रहा आपका पेज नंबर 4, फटाफट लीजिएगा, पेज नंबर 4, जल्दी लीजिए, पेज नंबर 4। इसके बाद आपका रहा फिर से पेज नंबर 5, ले लिए, पेज नंबर 5। अच्छा बताइए, फिर से इसके बाद रहा आपका पेज नंबर 6, जल्दी भी लीजिएगा, पेज नंबर 6 ले लिए। उसके बाद रहा आपका पेज नंबर 7, चलिए, पेज नंबर 7, चलिए। इसके बाद ये रहा आपका पेज नंबर 8। और लास्टली हम आपको ये बोल रहे हैं कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थोड़ी समय बाद हम लोग फिर से अगला वीडियो लेकर के आते हैं। इसको फटाफट नोट करें और समझने की कोशिश करें। थैंक यू।